स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी में जो काम किया, पढ़ाई की, अध्ययन किया, और इन्होंने अपना सारा जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया। बोले मेरे गुरु के जो संदेश है मैं उनको दुनिया तक पहुंचा के रहूंगा, जैसा वो चाहते हैं ऐसा ही होगा। बिल्कुल धनेंद्र हेकंडे जी एकदम ठीक है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, जन्म याद रख लेना प्यारे बच्चे, कौन है ये? स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनका क्या नाम मैंने आपको बताया, नरेंद्र जी, नरेंद्र दत्त। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन के याद पर। क्योंकि आज का युवा अगर फॉलो करता है जहां पर कमियां ना हो, तो आप कहेंगे भैया स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। छात्रों के लिए विशेष रूप से इनकी छवि बनाई गई है एक। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे भैया इन्होंने क्या कभी कोई युद्ध लड़ा भारत की आजादी के लिए? नहीं, नेवर। ये हर एक व्यक्ति का अलग काम होता है। इन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में जो बातें की, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अपनी संस्कृति को बढ़ाने की जो बात इन्होंने की, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। वो स्पीच आज भी यूट्यूब पर कई जगह पड़ी हुई है। लगभग बोलते हैं कि सबके पास 2-2 मिनट का समय था, लेकिन जब ये बोले मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, और उसके बाद इन्होंने शुरुआत की। मूल कंक्लूजन ये था इनका कि जो वेस्ट है, पश्चिम है, पश्चिम से मतलब जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, पश्चिम का जो भौतिकवाद है, जाहिर सी बात है प्यारे बच्चे, सब कुछ हमने शुरू किया। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, ये आपने सुना है, लेकिन केपलर से पहले भी हमारे लोगों ने ग्रहों के बारे में बताया। कोपरनिकस जैसे लोगों ने कहा क्या भैया कि पृथ्वी सेंटर पे है, केंद्र है, लेकिन हमारे लोगों को पहले से पता था कि सूर्य क्या है, केंद्र है। आर्यभट्ट जैसे लोगों ने बहुत पहले बताया, पृथ्वी की परिधि तक उन्होंने मापी, है ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी हनुमान चालीसा में 15 लाख, अगर आप पढ़ेंगे संग्रह को, तो 15 लाख किलोमीटर पहले से बताई गई। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पेटेंट करा लिया यूरोपियंस ने, तो उनके नाम पर वो खोजे चली गई, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में लिखा, उसके प्रमाण दुनिया पढ़ती है उन्हीं के बारे में। तो इन्होंने बोला आज अगर हम देखें तो वास्तव में वो लोग साइंस में हमसे आगे हैं, नो डाउट। तो पश्चिम का जो भौतिकवाद है, भौतिकवाद मतलब वहां की इंजीनियरिंग या जो भी फिजिक्स से संबंधित चीजें हैं, और पूर्व का अध्यात्मान, पूर्व मतलब कि हमारा अध्यात्मवाद। अध्यात्म समझते हैं, अपने बारे में स्टडीज, इनर इंजीनियरिंग, अंदर क्या है, इसको अगर मिला दिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे, यानी एक अलग दुनिया बन के निकलेगी। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल ना प्राप्त हो जाए। एसएससी इसी टैगलाइन को पूछ चुकी है। ये किसका? हर रूम में लगा रहता है, आपने देखा होगा, बहुत जगह लाइन बहुत प्रसिद्ध है, इन्हीं की लाइन है। बोले सुबह उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच जाए। यानी सुबह आपका ये तय करना जरूरी है कि आप आज क्या करें, और आप ऐसे ही कॉमन तरीके से जी रहे हैं तो बेकार है। इनकी पुस्तकें हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है। राजयोग इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है। इन्हीं की बुक है संगीत कल्पतरु है, माई मास्टर है, इंस्पायर्ड टॉक है। इनके पत्र हैं उद्बोधन बंगाली भाषा में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था, इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था, और भाई भूपेंद्र नाथ आजादी में जब अनुशीलन समिति काम कर रही थी ना, बंगाल विभाजन के बाद में, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े ये क्रांतिकारी रहे हैं, भाई भूपेंद्र नाथ हैं। आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो सर। सुखदेव सिंह नहीं, डीप नहीं है, ये बहुत जरूरी है, आजकल इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, कॉमन चीजें। ठीक है भाई राम कुमार सिंह, जरूर आऊंगा मैं बीकानेर। अब प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट बात क्या है, जैसे एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, आपने सुना होगा। एक अंग्रेज, इन्होंने बोला कि आपको हमेशा फोकस रखना होगा। तो एक आया इनके पास व्यक्ति, बड़ा चर्चित किस्सा है, बोला जी मेरा ध्यान नहीं लगता कहीं भी पढ़ने में। तो बोले वो कुत्ता था, बोले कुत्ते को घुमा के लेके आओ। थोड़ी देर बाद वो आई, तो आदमी शांत था, कुत्ता हाफ रहा था बहुत सारा। बोले कुत्ता क्यों हाफ रहा है, तुम शांत क्यों हो? बोले कुत्ता इसलिए हाफ रहा है, इसको जो कुछ दिख जाता है उधर ही भाग लेता है। बोले ओ हो, आदमी समझ गया सारा सार कि आप बहुत सारी चीजों को देख करके आज इधर, कल इधर, परसों इधर, परसों इधर, आप चारों तरफ भागते रहते हैं, इसलिए आप अपनी जिंदगी में दिशाहीन हो जाते हैं। बोले स्वामी विवेकानंद जी ये सारी पुस्तकें तुम तो कहते हो भगवत गीता सबका आधार है, बड़े विचार इन्होंने लोगों को दिए हैं। बोले जी आप तो प्रचार करते हो भगवत गीता का, ये आपने नीचे क्यों रख रखी है सब किताबों के? तो उन्होंने एकदम से भगवत गीता हटा दी, सारी पुस्तकें नीचे गिर गई। बोले मूर्ख, सारी किताबों का आधार यही है। और कितनी प्रसिद्धि रही होगी आप सोचें, जब इन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया ना,
देश लौटने में बहुत वर्ष लग गए। निकले ना वहां से, हर जगह आयोजन हुआ, लगी भीड़ ने हर जगह रोका इनका। स्वामी जी की शब्दों को सुनने के लिए लोग पागल रहते थे, बोलते थे जहां भी निकल के जाते पहले ही हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, और ये हर जगह लोगों से इसी तरह बात करते रहते और आगे बढ़ते रहते। ऐसा नहीं एक्टर बन जाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, और उस विनय का सबसे बड़ा प्रतीक है हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद। क्या बोलेंगे? इतनी चीजें नोट कर चुके?